हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज, मैं आपके भाग्य के सितारों की गणना नहीं कर सकता। आपके भाग्य अबोधित हो चुके हैं, पुण्य का उदय प्रारंभ हो गया है। जो साईनाथ महाराज की कथाएं आपने 49वें अध्याय में सुनी, बड़ी अद्भुत और बड़ी चमत्कारिक है। जो इन कथाओं को सुनता है उनके भाग्य चमक जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, अंधकार का विनाश हो जाता है, अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार साईनाथ महाराज की कथाओं को सुनने से, प्रेम कथाओं को सुनने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज के मैं चरणों को प्रणाम करता हूँ आपके, और आपके कल्याण के लिए, आपके पुण्य के उदय के लिए, सारे पाप क्षीण हो जाए आपके जीवन से, और आप आध्यात्मिक उन्नति करते रहें और सुखी रहते हुए साईं चरणों पर विश्वास करें और इन कथाओं को सुनें। मैं आपके चरणों का अभिषेक करता हूँ और चरणामृत देकर यह कथा आरंभ करता हूँ। हे बेटा बेटी, आपने 49वें अध्याय में बहुत चमत्कारिक कथा सुनी। 3 लोगों, एक हरि के जो बम्बई के, जिनके पिताजी का नाम कानोबा था। साईनाथ महाराज ने अद्भुत लीला की उनके साथ, बहुत ही विलक्षण लीला है। एक मराठा बालक के रूप में उनकी खोई हुई सैंडल देकर उनके जीवन के सभी भ्रम और सभी संदेह लुप्त कर दिए और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना भक्त बनाया। दूसरा है सोमदेव स्वामी, जो गंगोत्री के उत्तरकाशी में रहते थे, सच्चे गुरु भक्त, लेकिन मन शंका और कुशंका से भर गया। और जैसे साईनाथ महाराज के दर्शन हुए, भले ही साईनाथ महाराज ने उन्हें झिड़क कर बोला था कि यहाँ से चले जाओ, मेरे ऐश्वर्य की चीज़ें मेरे पास रहने दो, लेकिन जैसे ही दृष्टिपात हुआ था उनके अंतःकरण द्रवित हो गया था, आनंद परमानंद में वो पहुँच गए थे। बहुत सुख मिला उनको वहाँ से। माता कड़वी औषधि देती है लेकिन अमृतमयी आहार प्रदान करती है, अच्छा जीवन प्रदान करती है। और उन्होंने अपने कैलाशवासी सदगुरु के दर्शन साईनाथ महाराज के शरीर में किए और गोविंद के भी दर्शन हुए। ये पहले सन्यासी हैं जिन्होंने साईनाथ महाराज में अपने गुरु और गोविंद दोनों को दर्शन किया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद नाना साहब चांदोरकर, जिन्हें बहुत सारे उपदेश दे चुके थे वो, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेष रही, लेस मात्र में भी अगर मन में अपवित्रता रहती है, उस संबंध में उपदेश देने के लिए बहुत अच्छी कहानी वर्णित की गई। एक सुंदरी पर वो मोहित हो जाते हैं और वो मोहित भाव जो है वो साईनाथ महाराज अंतर ज्ञान से जान लेते हैं और उस पर ऐसा उपदेश देते हैं कि उनका मन हमेशा हमेशा के लिए निर्मल हो जाता है। वो कहते हैं यदि आगे का दरवाज़ा खुला है तो पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं करना चाहिए। आगे का दरवाज़ा यानी पवित्र मन का दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा यानी मलिन मन का दरवाज़ा। मलिन मन इंद्रियों को कुपथगामी बनाता है और पवित्र मन इंद्रियों को विष्णु तक पहुंचाता है। इस प्रकार की 3 कथाएं समाप्त होने के बाद यह 49वां अध्याय हमारा समाप्त हो। अब हम 50वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज के ये साईं चरित पूरे 52 अध्याय में समाप्त हुई। ये 50वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, पर इसे आपको 51वां अध्याय मानना है, क्योंकि हेमाड पंत ने कहा है कि जो 39वां अध्याय है
जिसमें गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक का व्याकरण सम्मत अर्थ नाना साहब चांदोरकर को बताया है। ये 39वां अध्याय है और उसमें उन्होंने 40वां अध्याय भी सम्मिलित कर दिया। तो 39वां अध्याय जो है वो 39 और 40 अध्याय का मिश्रण है। इस प्रकार ये 50वां अध्याय अपने आप 51वां अध्याय हो जाता है और 52वें अध्याय में फलश्रुति है, क्या फल मिलता है साईं कथाएं सुनने से, उसकी जानकारी है। अब हम ये 50वां अध्याय द्वारका माई का 50वां द्वार, जिसे हेमाडपंत ने 51वें द्वार कहकर उसे अभिप्रमाणित कर दिया, क्योंकि 39वें अध्याय में एक अध्याय उन्होंने और जोड़ दिया, इसीलिए अपने आप 51वां अध्याय हो जाता है। हे बेटा हेमाडपंत इस अध्याय में लिखते हैं कि जिस प्रकार जल वृष्टि के कण जमीन में गिरते हैं और धरती को शांति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार नदियां अपने किनारे के जीव जंतु और पेड़ पौधे को शांति प्रदान करते हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें से ऊर्जा और शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार साईनाथ महाराज की कथाओं से शांति और ऊर्जा और शक्ति सब प्रदान होती है और आनंद जो है परमानंद की ओर हो जाता है और श्री हरि के दर्शन होते हैं। और साईनाथ महाराज की कथाओं से आप जान चुके हैं कि साईनाथ महाराज स्वयं श्री हरि है और सदगुरु रूप भी उन्हीं का है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो सच्चे सदगुरु के आराधक होते हैं उन्हें सच्चा ज्ञान मिलता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर भी उनकी लीलाओं से अति प्रसन्न होते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि जो उनकी लीलाओं को लिखता है उस पर भगवान की बेहद कृपा रहती है। वर्षा के समान, वर्षा के जल के कण के समान उसे आशीर्वाद प्रदान होता है। हेमाडपंत उसके लिए पात्र थे और ईश्वर की बेहद कृपा थी। वो कहते थे कि जब भी मैं साईं चरित लिखता था और ध्यान करता था तो राम और कृष्ण मेरे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते थे और उपदेश देकर इन कथाओं को लिखाते थे। धन्य है हेमाडपंत की कृपा जो इस प्रकार का अमृत हमारे लिए दे गए। काका साहब दीक्षित के बारे में पहले से ही आप परिचित हैं, लेकिन इस अध्याय में विस्तार से थोड़ा बता दिया गया है। काका साहब दीक्षित का जो जन्म है वो सन 1864 में बड़नगर ग्राम में हुआ था और यह बड़नगर ग्राम खंडवा जिले में। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो खंडवा जिले में ही हिंगन घाट में हुई थी और ये नागर जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा नागपुर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके बाद जो उच्च शिक्षा है इनकी वो विल्सन और एल फिलंटस कॉलेज में की गई। इन्होंने कानूनी सलाहकार की परीक्षा दी, कानूनी सलाहकार की किताबें पढ़ी और सरकारी सॉलिसिटर ये बने और मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में इनको काम मिला। और इनकी मुलाकात नाना साहब चांदोरकर से जब हुई तो ये नाना साहब चांदोरकर को अपनी कहानी बताते अपने जीवन की कि मैं एक बार इंग्लैंड गया था और उस समय जब रेलगाड़ी में बैठ रहा था तो मेरे पैर में बैठते समय पैर फिसलने के कारण चोट आ गई और मेरे पैर की जो पंगुता है वो अभी तक नष्ट नहीं हुई। तो नाना साहब चांदोरकर इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे। नाना साहब चांदोरकर ने कहा कि अहमदनगर जिले में कोपरगांव तालुका के अंतर्गत
शिरडी एक ऐसा ग्राम है जहाँ पर एक संत रहते हैं जिनका नाम साईं बाबा है। यदि आप उनके दर्शन करोगे तो आपके पैर की पंगुता और मन की पंगुता ये सब दूर हो जाएगी। और उन्होंने अनेक लीलाएं उनके बारे में बताया, ये भी बताया कि मैं किस प्रकार साईनाथ महाराज से उनके चरणों तक पहुंचा, और अनुभव भी उन्होंने बताया। वो बहुत प्रभावित हुए और उनके मन की इच्छा हो गई कि मैं साईनाथ महाराज से अवश्य मिलूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो साईनाथ परिवार के जन होते हैं, पूर्व जन्म से उनका संबंध रहता है और वो ऐसे खिंचे चले आते हैं जैसे चिड़िया के पैर में रस्सी बंधी है और वो रस्सी के सहारे साईनाथ महाराज स्वयं खींच लेते हैं। हे बेटा बेटी साईनाथ महाराज के, अगर अपन साईनाथ महाराज के जन हैं तो हम इस चमत्कार से अवश्य अवगत होंगे। जब कभी अपने शिरडी जाने का मन होता है तो हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन साईनाथ महाराज की जब इच्छा होती है तो हम ठीक वैसे ही खींचे चले जाते हैं जैसे चिड़िया के पैर में रस्सी बंधी और साईनाथ महाराज स्वयं खींचकर अपने पास उन्हें बुला लेते हैं। तब इनका अंतःकरण द्रवित हुआ और उन्होंने ये भी कहा नाना साहब चांदोरकर ने, यदि तुम उनके जन हो तो तुम उनके पास ठीक उसी चिड़िया की तरह खींचते चले जाओ। साईनाथ महाराज के पास अपनी रस्सी है क्योंकि हम उनके जन हैं। हमारा जन्म ही हमें नहीं मालूम कि हमारा कुल घराना वंश जाति क्या है, लेकिन हमारा कुल घराना साईं है। ये हमारा हृदय बोलता है और साईं के उपदेशों से ही हमारा जीवन प्रभावित हुआ है। अनेकों चमत्कार हुए, संकट भी आए, संकट भी ढह गए। एक अज्ञात शक्ति मिलती है जो हमारे संकट के समय हमारे संकटों का निराकरण करती है। ये तमाम बातें नाना साहब चांदोरकर के मुख से काका साहब दीक्षित ने सुना और बड़े प्रभावित हुए और वो बंबई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने की दृष्टि से अहमदनगर गए और अहमदनगर में अश्व प्रदर्शनी भी होने वाली थी। साईनाथ महाराज जो है उनको बुलाने का प्रबंध मन बना लेते हैं। अहमदनगर में वो बाला साहब मेरिकर के यहाँ रुकते हैं जो काका साहब मेरिकर के पुत्र हैं। काका साहब मेरिकर वहाँ कोपरगांव तालुका में मामलतदार थे और बाला साहब मेरिकर भी राजस्व विभाग के अधिकारी थे। साईनाथ महाराज की काका साहब दीक्षित जब बाला साहब मेरिकर के यहाँ अहमदनगर में पहुँचे तो उनके दिन भर साईं लीलाएं की चर्चा चलती रही। मेरिकर साहब ने यह भी बताया कि मैं एक बार चितली के दौरे पर जा रहा था, विट्ठल रखुमाई की ऐसी कृपा हुई कि शिरडी के आगे मेरा तांगा बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि साईनाथ महाराज के दर्शन कर लेंगे और द्वारका माई में गया। मैंने ये कथा आपको पहले बताया था और जैसे ही मेरिकर बाबा के चरणों को प्रणाम करते हो और थोड़ी देर के लिए द्वारका माई में बैठ जाते तो साईनाथ महाराज ने कहा है कि जो इस माँ की गोद में बैठता है उसे आजीवन कष्ट नहीं होता और सरल हृदय भक्तों की तो ये माँ है। इसीलिए मैं अपनी कथाओं में सबको माऊली कहता हूँ क्योंकि साईनाथ महाराज के दर्शन मेरी इन कथाओं को जो सुनने वाले हैं उनके चेहरे तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उनका प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है और उनके अंदर साईनाथ महाराज दिखाई देते हैं और वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और जीवन के समस्त संकट जो कर्म पथ के अनुसार आते हैं उन्हें
झेलने की शक्ति प्रदान करेंगे और उन्हें इस भवसागर से पार अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस प्रकार की चर्चाएं काका साहब दीक्षित के संबंध में चल रही थी और साईनाथ महाराज जान गए थे कि मेरी चिड़िया जो है इंग्लैंड से बम्बई और बम्बई से नागपुर और नागपुर से अहमदनगर पहुंची है और उसे लाने का प्रयत्न करते हैं। किस प्रकार की लीला करते हैं जरा ध्यान से सुनो। माधवराव देशपांडे उनके अनन्य भक्त रहते हैं। ये बात आपको मालूम है, इतनी कथाएं आपने जान चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रेमी भक्त थे, उनके सिवा उनके इस संसार में कोई नहीं थे, कोई क्यों नहीं, किसी को नहीं मानते थे। लेकिन जो साईनाथ महाराज की कथाएं पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि ये दुनिया साई में है, साई के सिवा और कोई दूसरा नहीं। और वो साईनाथ महाराज को बहुत मानते थे। तो उनका जो ससुराल था वो अहमदनगर में था। उनकी सास बीमार पड़ी और उनको तार आया कि मेरा अंतिम समय है, मुझे देखने आओ। तो वह तार पाकर बाबा के पास गए और बाबा से आगे, बाबा की लीला है ये, बाबा से आज्ञा ली और अहमदनगर के लिए निकल गए और स्टेशन से उतरे और पैदल जा रहे थे। तो उन्हें अप्पा साहब गुर्दे और पान से दो व्यक्ति पहचान के मिलते हैं। तो माधवराव देशपांडे को वो बुलाते हैं। तो वो बताते कि आप कैसे आए। तो बताते थे मेरी सास के कारण आए थे और आंसू प्रदर्शनी भी देखना था, उनकी तबीयत खराब है मेरी सास की, उन्होंने बुलाई थी इसलिए आए। तो बोले आप सब काम कर लो और आंसू प्रदर्शनी भी देख लो, और काका साहब दीक्षित यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे मिल लेना। तो सारे काम निपटाने के बाद वो काका साहब दीक्षित से मिलने गए और काका साहब दीक्षित को बाला साहब मिरिकर भी पहुंचाना चाहते थे। बाला साहब मिरिकर ने अपने अनुभव भी बताए और उन्हें एक फोटो भी भेजना था कि ये फोटो जो थी मेघा की थी, जिसका कांच मढ़वाने के लिए अहमदनगर पहुंचाई गई थी, जो बाला साहब मिरिकर के यहाँ थी और उसकी कांच लग गई थी। उस फोटो पे से उन्होंने पर्दा हटाया और उस फोटो को दिखाया कि जिनके दर्शन करने तुम जा रहे हैं ये साईनाथ महाराज हैं। और जैसे ही उनके साईनाथ महाराज के दर्शन हुए, उनके अंतःकरण द्रवित हो गया, उनका हृदय पूरी तरह पिघल गया और आंखों से बहने लगा, उनका अश्रुपात होने लगा। साईनाथ महाराज के भक्तों की विशेषता है कि उनका अश्रुपात होता है, और जब अश्रुपात होता है तो ये समझ लो कि साईनाथ महाराज की अनन्य कृपा हो गई। और वो उनके साथ माधवराव देशपांडे, जिसे बाबा प्रेम से सामा कहते हैं, उनके साथ शिरडी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अहमदनगर में रेल पर बैठने के लिए आतुर हो जाते हैं। और रेल के ये यहाँ भी एक बहुत विशेष चमत्कार होता है कि रेल के सभी डब्बे, उन्होंने टिकट तो कटाई थी, जनरल टिकट कटाई थी, लेकिन डब्बे खचाखच भीड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी, उन्होंने कि कैसे बैठे। लेकिन साईनाथ की महाराज के भक्तों को बैठने की जगह कौन नहीं देता। उनके पहचान के गार्ड साहब दिख गए उनको, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार चमत्कार किया, बोले हम शिरडी जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और जगह उन्होंने देखे, कहाँ उधर बैठ रहे, इधर तो जगह नहीं, चलिए मेरे साथ। तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ के गए। साईनाथ महाराज ने उन्हें फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठकर कोपरगांव तक पहुंचा। कोपरगांव में नाना साहब चांदोरकर मिल गए और चमत्कार हो गए, जिन्होंने पूरे अनुभव अपने बताए थे, जिनके कारण वो बाबा से प्रभावित हुए थे, बाबा की जीवनी से प्रभावित हुए थे, उनकी लीलाओं से प्रभावित हुए, वही मिल गए वहाँ और सब मिलके बाबा के पास वो जाते हैं। और जैसे ही बाबा के दर्शनों को करते हैं, उनके हृदय की संवेदना, पूरा भक्ति भाव, पैर की पंगुता तो दूर रही, मन पवित्र हो जाता है। मन की गंगा जो है आंखों से अविरल बहने लगती है और वो प्रेमाश्रु से साईनाथ महाराज के चरणों का अभिषेक करते हैं।
साईनाथ महाराज कहते कि बहुत देर कर दी, बहुत दिन से इंतजार था तुमसे मिलने। जो सच्चे भक्त रहते हैं, सच्चे, अगर साईनाथ महाराज की भक्ति भी नहीं कर रहे, जो लाचारों बेबसों की मदद करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं, इंसानियत के लिए अपने अपने आप को कष्ट देते हैं, दूसरे का भला करते हैं, भूखे प्राणियों को खिलाते हैं, ऐसे सद्भाव वाले व्यक्ति को किसी न किसी रूप में साईनाथ महाराज अपने पास खींचे ले जाते हैं। वो सारे गुण काका साहब दीक्षित, और उन्होंने आजीवन वहाँ रहने का निर्णय लिया और बूटीवाड़ा तैयार किया, जहाँ साईं कृष्ण भगवान के रूप में बैठे हुए। वो कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण कैसे बने ये लीला मैंने पहले बता दिया। वहाँ कृष्ण की मूर्ति बैठाई जानी थी, लेकिन साईनाथ महाराज बैठे, ये कथा तो मैंने आपको बता दिया। हे बेटा, साईनाथ महाराज की कथाएं अमृत से भी मीठी है। उनका जो नीम का पेड़ जहाँ उन्होंने साधना की है, वो कल्प वृक्ष का सार है। वह नीम का पेड़ की जो पत्ती है वो सुधा श्रावण करती है, और अमृत से भी ज़्यादा उसका प्रभाव है, उसका भौतिक सुख है। सारे कष्ट मिटते हैं उनके। साईनाथ के जो 4 धाम हैं, द्वारका माई धाम, समाधि धाम, गुरुधाम और चावड़ी धाम, ये चारों धाम भारत के प्रमुख तीर्थ हैं, समझ लीजिए। ये चारों धाम एक ही जगह मिल जाते हैं। साईनाथ महाराज ने उन्हें से कहा कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मेरे होते हुए किसी चीज की चिंता मत करो, और जब भी तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो मैं तुम्हें विमान में लेके जाऊंगा। साईनाथ महाराज ने उन्हें 3 शास्त्रों का ज्ञान कराया, कंठस्थ करा दिया, भागवत वाड़ा बना दिया। हमेशा उन्होंने 1909 के बाद भागवत का वाचन किया, वहाँ पर ज्ञानेश्वरी का वाचन किया, भावार्थ रामायण का वाचन किया और सत्संग किया। उनकी आवाज आज भी बूटीवाड़े में गूंजती है, जो साईनाथ महाराज को सुख पहुंचाती है। और साईनाथ महाराज ने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें अंतिम समय में विमान पर ले जाऊंगा। जब वो एक बार रेल में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ हेमाडपंत भी थे, और साईं महाराज की जीवनी चल रही थी, उनकी लीलाएं चल रही थी। साईं भक्तों की एक विशेषता रहती है कि वो साईं बाबा की जीवनी और उनकी लीलाओं के ही बारे में बात करते हैं। जो भी अनुभव उन्हें होता है कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, साईनाथ महाराज की कृपा से आज फलाने मिल गए, साईनाथ महाराज की कृपा से मेरी बच्ची की शादी हो गई थी। तमाम बातें उसके हृदय में भरी रहती है, और वो हमेशा साईनाथ महाराज का बखान करता है। ये साईनाथ महाराज का आशीर्वाद, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनकी दया है, उनका स्नेह भाव। वर्षा की तरह उनकी करुणा बरसती है, और उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें विमान पर ले जाऊंगा। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, हेमाडपंत और वो दोनों साईं लीला के बारे में संवाद चल रहा था, अमृतमयी संवाद चल रहा था, और अचानक उनकी आंखें बंद हो गई, और लीलाओं का गान सुनते सुनते, गान करते करते उनके हृदय की धड़कन रुक गई, और वो हेमाडपंत के कंधे पे, जैसे साईनाथ महाराज ने जब देह त्यागे थे तो बयादी अप्पा की गोद में चले गए थे, उसी प्रकार काका साहब दीक्षित सन 1926 5 जुलाई को उनके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। हेमाडपंत यानी स्वयं साईनाथ महाराज, उनका जो हृदय है वो साईनाथ महाराज। आज भी काका साहब दीक्षित के ट्रस्ट में ये सब लीलाएं उन्होंने अपने अनुभव में लिखी, और साईं लीला पत्रिका के 12वें भाग में भी अनुभव लिखी। हे बेटा बेटी, हेमाडपंत ने कहा है कि जो उनकी कथाएं सुनता है, जो उनकी कथाएं कहता है, वहाँ पर सुनने वाला भी साईं है और कहने वाला भी साईं है। सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। समस्त मनोकामना साईनाथ महाराज को तुम्हारी पता है। केवल उनसे भीख मांगो, भिक्षा लो कि आपके चरणों की भिक्षा दीजिए, हम हमारे हृदय में उसे स्थापित करेंगे,
और अंतःकरण को द्रवित करेंगे और हमेशा नहलाते रहेंगे, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा जो है वो टेम्बे स्वामी की है, एक ऐसे महान संत की है जिस पर साईनाथ महाराज की कृपा हुई। और उसके बाद फिर बालाराम धुरंधर की कथा बताएंगे, फिर फलश्रुति 52वें अध्याय में बताएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ